Very good morning to all of you. हार्मोनिक प्रोग्रेशन पे अपन डिस्कशन कर रहे थे. और हार्मोनिक मीन अपना लास्ट टॉपिक हार्मोनिक प्रोग्रेशन का चल रहा था. हार्मोनिक प्रोग्रेशन का एक एपीपीएस आपको ऑलरेडी दिया है मैंने संडे सर. सर मुझे वो हार्मोनिक मीन का एक क्वेश्चन है, वो नहीं आ रहा है. अभी हार्मोनिक मीन अभी हो जाने दो, फिर पूछना, ठीक है? अभी आज हार्मोनिक ओके मीन सर. पढ़ाएंगे हम. हाँ, उसके बाद ओके पूछिएगा. सर. ओके बेटा. गुड मॉर्निंग आर्यन. आपा वेरी गुड मॉर्निंग. माइक म्यूट करो सभी बच्चे. चलिए, जब तक बाकी बच्चे ऐड होते हैं अपन शुरू करते हैं. तो आवर नेक्स्ट हेडिंग इज हार्मोनिक मीन. और हार्मोनिक मीन में पहला केस कल आपको बता दिया था कि दो नंबर्स के बीच में व्हेन यू हैव टू इंसर्ट अ सिंगल हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, या फिर अपन ऐसा बोलें कि व्हेन वी हैव टू फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ टू गिवन नंबर्स. तो हार्मोनिक मीन ऑफ टू गिवन नंबर्स निकालने के लिए जो फॉर्मूला कल आपने पढ़ लिए थे, वो आपने ये पढ़ा था कि यदि ए के बीच में और बी के बीच में आप एक हार्मोनिक मीन एच इंसर्ट कर रहे हो, तो ये हार्मोनिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है, हार्मोनिक मीन एच इज इक्वल्स टू 2ab अपॉन a प्लस बी. कल जाते जाते आपने ये फॉर्मूला देखा था और हमने इसको कल वेरीफाई भी कर लिया था. कैसे वेरीफाई किया था कि ए एच बी हार्मोनिक प्रोग्रेशन होंगे, तो इनका रेसिप्रोकल कर दोगे तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा. और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अपन जानते हैं मिडिल टर्म का 2 टाइम्स सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म होता है. विद द हेल्प ऑफ दिस रिजल्ट हमको h का वैल्यू 2ab अपॉन a प्लस b मिल जाता है. सो व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट हार्मोनिक मीन ऑफ टू गिवन नंबर्स, देन वी ऑलवेज यूज दिस फार्मूला h इज इक्वल्स टू 2ab अपॉन a प्लस b. अब आपको बेटा इस फॉर्मूला पर बेस्ड जो मैंने एपीपीएस आपको दिया था, वो एपीपीएस में कुछ दो क्वेश्चन वहाँ पर हैं, ठीक है? तो मैं दोनों क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, तो एक एक करके अपन उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन आगे चलेंगे, ठीक है? सो कहाँ गया एपीपीएस? ठीक है. तो दीज आर दी टू सम्स. देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाता है और ये फॉर्मूला आपका रिवाइज भी हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 13 है ये. हार्मोनिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ, देखिए तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है जो आपको एपीपीएस दिया है 21 का 21/09/2021. इसका क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है. यू हैव टू फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11 इक्वल्स टू 0. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का हार्मोनिक मीन आपको निकालना है. तो कहीं भी जब रूट्स का हार्मोनिक मीन आपको बोला हो, तो कहीं भी क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने की जरूरत आपको नहीं है. विदाउट फाइंडिंग रूट्स वी कैन फाइंड दी रूट्स का हार्मोनिक मीन. हमको कहीं भी हार्मोनिक मीन निकालने के लिए इसके रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वी नो दैट कि यदि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा हैं, यदि हम ये सपोज करें कि इफ alpha beta are roots of above quadratic equation, therefore then इनका हार्मोनिक मीन कैपिटल H. तो अपन क्या फॉर्मूला पढ़ा है, दो नंबर्स का हार्मोनिक मीन होता है 2ab अपॉन a प्लस b होता है. यहाँ पर a और b की जगह अल्फा और बीटा आ गया. अब आप ये देख रहे हो कि ये जो लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, ये लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और डिनोमिनेटर में ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है दिस इज सम ऑफ रूट्स.
अब हमको इस क्वाड्रेटिक का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स जो क्लास 10th में आप पढ़ते थे वो पर लगा देना है। Therefore h is equals to twice of, we know that product of roots होता है c upon a जो कि आ जाएगा 11 upon 1 और sum of roots होता है minus b upon a which gives you 10. So your answer is 11 upon 5. तो हार्मोनिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कहीं भी रूट्स मत निकालिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर है 11/5 विच इज फोर्थ ऑप्शन। तो ये 13th क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आ गया। ठीक है, सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब आप रूट्स निकालते हो तो और आप यदि ये मानो कि a और b यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं तो उनका हार्मोनिक मीन 2ab अपॉन a प्लस b लिखा है, मतलब ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखा है और ये सम ऑफ रूट्स लिखा है। तो इफ वी गेट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ रूट्स तो वी गेट हार्मोनिक मीन। मतलब हार्मोनिक मीन निकालने के लिए हमको रूट्स को इंडिविजुअली फाइंड नहीं करना है। विदाउट इंडिविजुअली फाइंडिंग रूट्स we can find the harmonic mean of roots of given quadratic equation। क्योंकि ये फॉर्मूला में डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में सम ऑफ रूट्स है और आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स क्लास 10th में पढ़ा है। किसी भी क्वाड्रेटिक का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स प्लस सी बाई ए और सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई होता है, बस वो डाल देना, देन यू गेट द आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम ये कर लेते हैं। एपीपीएस का ये 13 क्वेश्चन था, 21st की जो एपीपीएस आपको दी थी उसका क्वेश्चन है ये, और ऑल्सो क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 भी हम यहाँ पर एपीपीएस का सॉल्व कर लेंगे। तो 14 क्वेश्चन एपीपीएस का ये है, द हार्मोनिक मीन ऑफ, यू हैव टू फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ a अपॉन 1 माइनस ab और b अपॉन a अपॉन 1 प्लस a अपॉन 1 माइनस ab और a अपॉन, सर स्टेट बोर्ड की बुक में AP नहीं है। ओके, अच्छी बात है, नहीं है तो, लेकिन कॉम्पिटिटिव में आता है। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन, हार्मोनिक मीन ऑफ दीज टू नंबर्स हमको निकालना है और जब भी दो नंबर्स का हार्मोनिक मीन निकालना हो तो फॉर्मूला क्या है, ट्वाइस ऑफ देयर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय देयर सम। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड हार्मोनिक मीन कैपिटल H, क्या लिखा है फॉर्मूला, ट्वाइस ऑफ देयर प्रोडक्ट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ये हो गया और डिवाइडेड बाय देयर सम, तो a अपॉन 1 माइनस ab प्लस a अपॉन 1 प्लस ab। So now numerator becomes 2a square divided by इन दोनों का प्रोडक्ट 1 minus ab 1 plus ab and whole divided by, here we take the LCM, so ये कॉमन आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 1 plus ab 1 minus ab divided by 1 minus ab और 1 plus ab। तो फाइनली आप ये देखो, एक ए कैंसिल हो जाता है, ऊपर 2a पर बचा, 1 माइनस ab 1 प्लस ab कैंसिल हो जाते हैं और ab से ab भी कैंसिल हो जाता है। तो फाइनली आपके पास न्यूमरेटर में बचा है 2a और डिवाइडेड बचा है 2, इट इज a। 14th क्वेश्चन का आंसर आता है A एंड विच इज योर ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो ये हार्मोनिक मीन पे देखो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, या तो आपको वो पूछ लेंगे 13th क्वेश्चन डी ऑप्शन आया था, इस तरीके से भी आ सकता है, या हार्मोनिक मीन बेटा आपको इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, सो ये फर्स्ट केस है। आप क्या बोले बेटा, सर एक और बार एक्सप्लेन करो। कौन सा वाला, 13 और 14? 14 14 में
देखिए ये दो नंबर्स का हार्मोनिक मीन है, मान लो ये अल्फा लिखा है, ये बीटा लिखा है, तो अल्फा बीटा का हार्मोनिक मीन क्या होता है, 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, मतलब ट्वाइस ऑफ दोनों का प्रोडक्ट, तो ये दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, डिवाइडेड बाय देयर सम, तो ये दोनों का सम कर दिया। और अब इसको सिंप्लीफाई किया, तो न्यूमरेटर को जब प्रोडक्ट करोगे तो 2 इंटू ए 2a स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर में इन दोनों का प्रोडक्ट करके लिख दिया, होल डिवाइडेड बाय ये वाला, इन दोनों में से ए कॉमन आ गया तो बाहर ए आ गया, और अपन ने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, 1 प्लस ए बी यहाँ पर आएगा, 1 माइनस ए बी यहाँ पर आएगा, और नीचे दोनों का प्रोडक्ट आएगा। अब जितना कुछ कट रहा है वो सब काट दीजिए, ए बी से ए बी कट गया, ए से ए कट गया एक, और ये 1 माइनस ए बी 1 प्लस ए बी भी कट गया, तब ऊपर न्यूमरेटर में बचा है 2a, यहाँ पर 1 प्लस 1 2 बचा है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वी गेट बी। 13 वाले पे एक बार एक्सप्लेन करना। 13 क्वेश्चन में डायरेक्ट फार्मूला है, हार्मोनिक मीन का फार्मूला होता है बेटा 2ab अपॉन a प्लस b, तो यहाँ पर हमको अल्फा और बीटा, ए बी की जगह पर क्या दिया, ये ए और बी का हार्मोनिक मीन था, अब हमको अल्फा बीटा का हार्मोनिक मीन निकालना है, तो ए की जगह अल्फा और बी की जगह बीटा लिख दिया, तो 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। नाउ अल्फा बीटा होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो कि सी बाई ए है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और देखिए मैं यहाँ पर जो यूज किया हूँ वो मेंशन कर देते हैं अपन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगे, यदि अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये 10th में आप पढ़ते थे, तो सम ऑफ रूट्स कितना होता है माइनस b अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है c अपॉन, ये हमने यूज किया, ये क्लास 10th में आपको पढ़ाया जाता था, ये यूज किया। तो सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए है, तो डिनोमिनेटर में जो सम ऑफ रूट्स है वो माइनस बी बाई ए करोगे तो 10 आ जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए होता है तो 11/1, दोनों का वैल्यू डाला है, 2 अपनी जगह एज सच है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 11, सम ऑफ रूट्स 10, सिंप्लीफाई करेंगे तो 11/5, ठीक है, नोट कर लो अभी। तो ये था अपना फर्स्ट केस, हार्मोनिक मीन। हेलो सर। हाँ बोलो सर क्वेश्चन नंबर 3 नहीं समझ रहा, कैसे सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं समझ रहा, कौन से ब्रांच में बेटा? मानेवाड़ा। ओके ठीक है, तो सॉल्यूशन दिया वो भी देख के नहीं समझ रहा बेटा? नो सर। चलो ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन अभी कर देता हूँ, ठीक है, हार्मोनिक मीन अपन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके ठीक है। ओके सर। चलिए, so now we move on to page number 2. Now here we find harmonic mean of 2 given numbers, है ना। अब दूसरे केस में अपन n नंबर्स का हार्मोनिक मीन कैसे निकालेंगे, इस पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है अपना हार्मोनिक मीन ऑफ n गिवन नंबर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। सेकंड केस, harmonic mean of n given numbers a1, a2 up to an. So this is our next heading. हम यहाँ पर n given numbers का harmonic mean निकाल रहे हैं। So when you have to find n given numbers का harmonic mean, तो आप क्या करिए, इन numbers का रेसिप्रोकल करके arithmetic mean निकाल लीजिए।
इन नंबर्स का रेसिप्रोकल करके अरिथमेटिक मीन निकाल लीजिए। मतलब इनका हार्मोनिक मीन आप कैसे लिखेंगे, तो इन नंबर्स का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/E1, 1/E2 और 1/En। इन नंबर्स का रेसिप्रोकल करके हमने अरिथमेटिक मीन निकालना है। मतलब अब नंबर हमारे A1, A2, A3, An की जगह 1/A1, 1/A2, 1/A3, 1/An हो गए। अब इनका अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो n नंबर्स का अरिथमेटिक मीन आपने क्या पढ़ा था, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। या क्या मिलता है बेटा अपन को, ये मिलता है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन मिलेगा ये। तो नंबर्स को उल्टा करके हमने उनका अरिथमेटिक मीन निकाल दिया। इफ यू हैव टू फाइंड n नंबर्स का हार्मोनिक मीन, देन वी रेसिप्रोकल ईच ऑफ द गिवन नंबर और उसका फिर अपन अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे। और अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन में ये रिलेशन है कि अरिथमेटिक मीन इज रेसिप्रोकल ऑफ हार्मोनिक मीन। दैट मीन्स इन द नेक्स्ट स्टेप वी गेट व्हाट, वी गेट कि अरिथमेटिक मीन को हम 1/h लिख सकते हैं। राइट हैंड साइड रिमेन्स एज सच। राइट हैंड साइड को आपने कुछ भी नहीं करना है, डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई n है। एंड फाइनली देयरफॉर यदि इफ यू हैव टू गेटिंग द फॉर्मूला ऑफ h, तो h के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए, बोथ साइड रेसिप्रोकल लिया है तो यहाँ पर n ऊपर आ जाएगा और डिवाइडेड बाई क्या बन जाएगा 1/E1, 1/E2 और 1/En। ये n नंबर्स का हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है। सिंपल। जैसे आपने एपी में क्या पढ़ा था, n नंबर्स का अरिथमेटिक मीन, n नंबर्स का अरिथमेटिक मीन होता था A1 + A2 + A3 An/n। n नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता था, सबका प्रोडक्ट उसका पावर 1/n, nth रूट लेते थे। ऐसे ही n नंबर्स का हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला ये। और यदि आपको उसको वेरीफाई करना है तो चूंकि दिस इज द मोस्ट जनरल फॉर्मूला, जैसे 3 नंबर्स का निकालना हो, 4 का निकालना हो, 5 का निकालना हो, 10 का निकालना हो, 100 का हार्मोनिक मीन निकालना हो, वी यूज दिस फॉर्मूला। आल्सो दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर 2 नंबर्स, क्योंकि ये तो मोस्ट जनरल फॉर्मूला है। मैं n नंबर्स की जगह 2 नंबर ले लेता हूँ, तो 2 का फॉर्मूला तो हमने फर्स्ट केस में पढ़ा था सर, 2 का फॉर्मूला तो आपने बताया था 2ab/a+b, तो वो बेटा इसी फॉर्मूला से आ जाता है। कैसे आता है सर, थोड़ा सा बताएंगे। तो देखो बेटा, यहाँ पर नजरें स्क्रीन पर देखो, यहाँ पर आई सभी लोग। मैं इसको केवल 2 नंबर के लिए वेरीफाई आपको करके बता रहा हूँ। देखिए ऑलरेडी वी नो दैट, जो आप जानते हैं वो ये जानते हैं कि हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड B, 2 नंबर्स का हार्मोनिक मीन क्या होता है, तो सर वो होता है, आपने बताया था 2ab/a+b, है ना। इसी के जस्ट पहले अपन ने करा है और इस पर अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन भी कर लिए हैं, ठीक है, ये अपन जानते हैं। ठीक है सर, ये तो आपने जाना। अब हम n नंबर्स के लिए आपको ये बोले तो अपन बेटा इसको 2 के लिए वेरीफाई कर लेते हैं कि यदि मैं इस फॉर्मूला में n की जगह पर अब 2 ले लेता हूँ, यदि हम इस फॉर्मूला में n की जगह पर 2 ले लेते, इफ वी टेक n की जगह 2, तो देखिए क्या बनेगा, h बराबर क्या बनेगा, n की जगह 2 ले लिया और नंबर्स हमारे A1, A2, A3 की जगह a और b ले लिए, तो क्या होगा 1/a + 1/b। सिंप्लीफाई करो बेटा इसको, तो सर डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लोगे तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो ए बी हो जाएगा। अब ये ए बी जो है, ए बी ये जो घूम के है ये ऊपर आ जाएगा, तो क्या बन गया सर, ये तो 2ab/a + b बन गया। यही तो था बेटा रिजल्ट, ये 2ab/a + b। तो देखिए ये n के लिए था, इसको अपन ने 2 के लिए वेरीफाई कर दिया, ठीक है। तो नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट, कोई डाउट होगा तो पूछिए। तो हमारे 2 केस सर, कंप्लीट हो गए। हाँ बोलो सर मुझको कोई डाउट है। काय में डाउट है, भाविश, भाविश ही नाम है ना। हाँ सर, हाँ, काय में डाउट है। क्वेश्चन बोलो। अबे रुक जा, अबे क्वेश्चन बाद में, पहले थ्योरी पढ़ा रहे, बीच में डाउट है। तुम लोग भी धन हो महाराज। चलिए इसको नोट सर करिए। क्वेश्चन नंबर 11। अभी रुक जा भाई, अभी डाउट नहीं बता रहा, रुक जा, पहले इसको नोट कर, थ्योरी कंप्लीट होने दे। माइक म्यूट करो। देखो अभी ये दूसरा पार्ट कंप्लीट हुआ है,
अभी रुक जाओ, ठीक है, रुक जाओ। पहले तीनों क्वेश्चन अपन, सर प्लीज वंस अगेन एक्सप्लेन। देखो पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले 3 केस जो इसके हैं वो कंप्लीट तो हो जाने दो, फिर डाउट पे आएंगे। तुम तो कंप्लीट ही नहीं होने दे रहे, सब बीच में ही डाउट है। अच्छा ये कौन है सर, प्लीज वंस अगेन रिपीट। भूमिका राउत बोल रही है सीए रोड ब्रांच से, सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। बेटा मैंने ये किया है कि n नंबर्स का हार्मोनिक मीन तो ये होता है, क्या करोगे, जितने भी नंबर, जैसे 3 नंबर है, 1 2 3 3 नंबर है, सर तो क्या प्लीज करोगे उनका हार्मोनिक, एक मिनट, 3 नंबर्स हैं, उनका हार्मोनिक मीन निकालने के लिए क्या करोगे, जैसे 3 नंबर है ए बी सी है, तो अपन यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ 1/a 1/b 1/c। अब यदि आप n की जगह 2 लिखोगे तो यहाँ पर 2 आएगा और क्या आएगा 1/a 1/b। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ए बी ऊपर आ जाएगा, a + b अपॉन ए बी ऊपर आ गया, तो आंसर बन गया 2ab अपॉन a + b। ठीक है भूमिका, वही का वही रिजल्ट है सेम। हाँ सर ओके ठीक है, ओके बेटा वेरी गुड, चलिए धन्य है। चलिए थर्ड केस अपन पढ़ते हैं, थर्ड पेज पर अपन जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा, ठीक है, कहीं जाना नहीं उठ के बीच में, ठीक है, वॉशरूम वगैरह कहीं जाना नहीं है, पढ़ाई करो उसके बाद उठ के बीच में जाना। थर्ड केस, ठीक है, सर n बराबर 2 कैसे आया? अरे भैया मैं इसको कंपेयर करके बताया हूँ, पहले फॉर्मूला में कन्वर्ट किया, n 2 नहीं आया, ये मैंने लिया है। n को 2 ले सकते हो, n को 3 ले सकते हो, n को 4 ले सकते हो, तो n को 2 लेने से ये फॉर्मूला बन गया, और ये वो बन गया जो हम पहले बना चुके हैं। तो हमने जो आपको फॉर्मूला ये वाला बताया वो सही बना है, ये बता रहा हूँ आपको, वेरीफाई करने के लिए n को 2 लिया। ये मोहम्मद जो है अच्छे, चलिए ठीक है, पूछ लेना चाहिए वैसे क्वेश्चन, थोड़ी बहुत डांट ही पड़ेगी और कुछ नहीं। चलते पेज नंबर 3 चेंज कर दिया है। अब क्या करोगे बेटा, सर अब तीसरा केस आपने एपी में बताया था कि 2 नंबर्स के बीच में एन मीन इंसर्ट करने हैं, तो कैसे करेंगे, ठीक है, एपी में भी हमने किया है, जीपी में भी किया है, और अब हम एचपी में भी कर रहे हैं। तो थर्ड केस है व्हेन वी हैव टू इंसर्ट, दिस इज अवर केस नंबर 3 और हियर वी हैव टू इंसर्ट, समझ गया सर, ओके सर ठीक है। सो अपना नेक्स्ट हेडिंग पे क्या है कि हियर वी इंसर्ट, वी हैव टू इंसर्ट n harmonic means, we have to insert n harmonic means between two given numbers a and b. This is our next and third case and last case, third and last case here। जब हमको 2 दिए गए नंबर्स के बीच में एन हार्मोनिक मीन इंसर्ट करने होंगे। ध्यान से देखो बोर्ड पर, लाल टी शर्ट वाले भैया बोर्ड देखो सामने, क्या करना है, 2 नंबर्स के बीच में सर एन हार्मोनिक मीन इंसर्ट करना है। तो मान लेते हैं, क्या मानोगे सर, लेट h1 h2 up to hn be n harmonic means inserted between A and B। तो क्या हो जाएगा, तो सर यदि आप इसको इंसर्ट कर दोगे H1 H2 HN और B, तो ये सब मिलजुल के सर एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनाएंगे, बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। जैसे एपी में आप एन मीन इंसर्ट करते थे तो एपी बनता था, जीपी में एन मीन इंसर्ट करते थे तो जीपी बनता था, तो एचपी में एन मीन इंसर्ट करोगे तो एचपी बनेगा। तो ए H1 H2 HN और B दे आर इन जीपी सॉरी एचपी, तो वो एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनाएंगे सर। हाँ समझ गया। अब आपको बोला बेटा एचपी का कोई भी क्वेश्चन करना है आप क्या करोगे,
सर हम उसको उल्टा करके एपी में डालें, बिल्कुल सही बोले आपने सर, उल्टा कर दीजिए तो एपी बन जाएगा। सो देयरफॉर दिस इंप्लाइज व्हाट सर, इसका रेसिप्रोकल 1/a 1/h1 1/h2 और ऐसा करते जाओ सर 1/hn और सर 1/b पे खत्म करना। तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे, दे आर इन एपी। सर एपी के तो अब हम मालिक हैं। अब बेटा एपी आ गया तो अब क्या करोगे सर, अब जो h1 h2 h3 hn ये हार्मोनिक मीन थे, तो 1/h1 1/h2 1/hn ये क्या हो जाएंगे, अरिथमेटिक मीन हो जाएंगे, क्योंकि अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन एक दूसरे का रेसिप्रोकल। बिल्कुल सही बात है। तो अब मैं फॉर्मूला बना रहा हूं, तो वहां पर क्या करते थे, देखो एपी रिवाइज हो रही है अब, तो एपी में आप क्या करते थे सर, हम डी फाइंड कर लेते थे, और वंस वी गेट डी तो वी गेट एनी अरिथमेटिक मीन। आपने याद होगा, नहीं तो फॉर्मूला खोल के सामने रखो। तो अब क्या करते थे बेटा, अब लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर क्या होता है बेटा, लास्ट टर्म का फॉर्मूला सर, लास्ट टर्म होता है 1/b बराबर फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू कॉमन डिफरेंस। ठीक है, आंसर यही फॉर्मूला होता है। अब क्या करोगे बेटा, सो अब सर इसको एक बार आप 1/a को ट्रांसफर कर लेते हैं और n+2 - 1 कितना हो जाएगा, n+d हो जाएगा। ठीक है सर, n+1d आ गया। ओके, अब क्या होगा बेटा सर, अब तो हमारे पास d का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब देखो बेटा, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये देखो बेटा, अभी हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में a - b/ab, यहाँ सर ये बन गया, और राइट हैंड साइड में n+1d। तो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, तो कॉमन डिफरेंस आ गया a - b/ab into n+1। दिस इज द कॉमन डिफरेंस। ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना, इसका कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया, और वंस वी गेट कॉमन डिफरेंस तो फिर बेटा अपन कोई सा भी हार्मोनिक मीन निकाल सकते हैं। अब देखो ध्यान से समझना, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, एक बार रिवाइज कर रहा हूँ सर। हमको एन मीन इंसर्ट करने थे, हार्मोनिक मीन दो नंबर्स के बीच में, तो हमने h1 h2 hn मान लिए, उनको जब इंसर्ट किया तो hp बना, hp को उल्टा करा तो ap बना, ap का लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा के d निकाल लिया। ओके सर, समझ गया इतना। अब वंस वी गेट d तो बेटा अब जो पहला ये देखिए 1/h1 लिखा है, तो ये पहला क्या हुआ, अरिथमेटिक मीन हुआ, क्योंकि ये ap है ना, तो पहला अरिथमेटिक मीन मतलब 1/h1 का बेटा फॉर्मूला क्या होगा, 1/h1 इस प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म है, सेकंड टर्म है, और सेकंड टर्म का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। ऐसे ही 1/h2 कितना होगा बेटा, वो 2d होगा, और जब आप 1/hn लिखोगे तो वो 1/a प्लस nd होगा। हाँ सर, बिल्कुल समझ गया, क्योंकि अब अपन इतना भी क्यों लिखें, इसके लिए जनरल फॉर्मूला अपन ने क्या लिख दिया, इफ वी हैव टू कैलकुलेट एनी 1/hi, तो hi के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/a प्लस id। क्योंकि आपने क्या ऑब्जर्व किया, यदि यहाँ पर 1 है तो d का कोएफिशिएंट 1 है, यदि यहाँ पे 2 है तो d का कोएफिशिएंट 2 है, यदि यहाँ पर n है तो d का कोएफिशिएंट n है, यहाँ पर i है तो d का कोएफिशिएंट, i का वैल्यू आप क्या क्या लिख सकते हो, 1 2 3 अप टू n। बिल्कुल ऐसे ही आपने एपी में भी लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हमको हार्मोनिक मीन का रेसिप्रोकल मिल जाएगा। अब ये जो भी नंबर आएगा उसको उल्टा करके लिख देना, वो हार्मोनिक मीन बन गया। ठीक है, तो एक बार और समझिए, देखो क्या करा है, when we have to insert n harmonic mean between two numbers, तो हमने डाल दिए, ये डाल दिए, तो ये क्या बनेगी, ये hp बनेगी। इसको क्या करना है, उल्टा करोगे तो क्या बनेगा, ap बनेगा। ap का कौन सा टर्म का फॉर्मूला लगाया, लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाया, तो हमको क्या मिला, d मिला। वंस वी गेट d, तो अब इस ap का ये जो 1/h1 है कौन सा टर्म है सर, सेकंड टर्म है। तो सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। देखो फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, ये कौन सा टर्म है सर, ये थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस 2d, तो एंड सो ऑन। सो आपको ओवरऑल जब भी
दो नंबर्स के बीच में कितने ही हार्मोनिक मीन इंसर्ट करने हो, आप दो चीजों पे फोकस करोगे बस। देखिए मैं दो फॉर्मूले हाईलाइट कर रहा हूँ। जैसे ही कोई क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे सर, सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। और ये कैलकुलेट करने के बाद अब जो भी हार्मोनिक मीन पूछा है इस फॉर्मूला में आप वैल्यू डाल दो बस। इस पूरे बोर्ड पे ये दो चीजें काम की हैं। हम सबसे पहले ये निकाल लेंगे और ये उठा के यहाँ डाल देंगे। जैसे हमको पहला हार्मोनिक मीन बोला तो आई की जगह 1 लिख देना, दूसरा हार्मोनिक मीन बोला तो आई की जगह 2 बोल देना, 10th हार्मोनिक मीन बोला तो आई की जगह 10 लिख देना। क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो। इसके बाद आपने हर जगह, चाहे एपी हो चाहे जीपी हो, आपने एपी में और जीपी में क्या पढ़ा है सर? हमने पढ़ा है, आपने नोट लिखाया था, आपने नोट लिखा था, अरिथमेटिक मीन में भी नोट लिखाया था, ज्योमेट्रिक मीन में भी नोट लिखाया था, सब हार्मोनिक मीन में भी एक नोट लिखाना। ठीक है, तो अब इसके बाद अपन क्या लिखेंगे बेटा? इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट में लिखा रहा हूँ, ठीक है, जैसा नोट आपने हर जगह लिखा है बिल्कुल वही। आई होप आपने छाप लिया होगा। चलते हैं अपन पेज नंबर 4 की तरफ। पैरेलली लिखते जाना बेटा, तो आपको तकलीफ थोड़ी कम जाएगी। तो कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। तो पेज नंबर चेंज कर दिया, पेज नंबर 4 पर अपन आ गए। अब मैं आपको एक नोट लिखा रहा हूं, और नोट के साथ साथ मैं इस फॉर्मूला को आपको वेरीफाई भी कराऊंगा अभी। तो जितना ये हाईलाइट करते जा रहे हैं ना, ये आपके फॉर्मूला कॉपी में आना चाहिए बस। तो अब देखिए बेटा, नोट लिखें। क्या हो जाएगा बेटा? नोट नोट ये हो जाएगा सर, जैसे आपने अभी, मैंने ये बता दिया आपको, यदि आपको दो नंबर्स के बीच में कितने ही हार्मोनिक मीन इंसर्ट करने हो, सबके लिए तरीका ये निकालो, इसमें डाल दो। अब मैं दो नंबर्स के बीच में केवल दो हार्मोनिक मीन इंसर्ट करता हूं। तो पहला नोट हमारा ये है, फर्स्ट, इफ H1 H2 be two harmonic means inserted between A and B, then यदि H1 H2 A और B के बीच में इंसर्ट केवल दो हार्मोनिक मीन है, तो इनके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ। इसमें पहला रिजल्ट ये है कि H1 के लिए जो फॉर्मूला होता है ये होता है 3AB अपॉन A प्लस 2B, और दूसरा हार्मोनिक मीन H2 के लिए फॉर्मूला होता है बेटा 3AB अपॉन 2A प्लस B। और दूसरा रिजल्ट इसमें ये है कि यदि आप इन दोनों को रेसिप्रोकल लेके ऐड करेंगे, मतलब 1 अपॉन H1 प्लस 1 अपॉन H2, तो ये 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B के बराबर। ऐसे नोट आपने हर जगह लिखे हैं। आपने एपी में भी लिखा है, एपी में A1 और A2 यदि दो मीन इंसर्ट करें तो उनके डायरेक्ट फार्मूले मैंने लिखाए हैं, जीपी में भी मैंने डायरेक्ट फार्मूले लिखाए हैं, ठीक है। अब मैं एचपी में आपको डायरेक्ट फार्मूले लिखा दिया, मतलब एक इंसर्ट करना है तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है 2AB अपॉन A प्लस B, दो इंसर्ट करने हैं तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, दो से ज्यादा इंसर्ट करने हैं तो ये मेथड है, ठीक है। अब मैं इस मेथड से इसको वेरीफाई भी कर रहा हूँ कि वाकई ये फॉर्मूला, आपका काम इतने में खत्म हो गया भाई। जो बच्चे जेई मेंस की या एनडीए की तैयारी करते हैं वो केवल इतनी बात को लर्न कर लें,
इतने में उनका काम खत्म है, इतने में उनका काम खत्म है। क्या कि यदि दो नंबर्स के बीच में दो हार्मोनिक मीन इंसर्ट करें तो ये दोनों के डायरेक्ट फॉर्मूले हैं। मैं आपको इस कैलकुलेशन से भी बचा लिया, डायरेक्टली आ जाते हैं। ठीक है, यदि आप डायरेक्ट याद नहीं करोगे तो आपको इतना करना पड़ेगा। मैं वेरीफाई करता हूँ, वेरिफिकेशन में जितना करना पड़ेगा वो आपको हर बारी करना पड़ेगा। तो इसलिए डायरेक्ट याद करने के लिए सलाह देंगे आपको, फिलहाल हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ए और बी के बीच में केवल कितने मीन हमने इंसर्ट करे हैं? 2 मीन। तो जैसे ही 2 मीन इंसर्ट करने हैं तो आपको बोला सबसे पहले आप डी निकालोगे। डी के लिए फॉर्मूला देखो बेटा क्या लिखा है सर, फॉर्मूला आपने लिखा है ए माइनस बी अपॉन ए बी इंटू एन प्लस वन। एन कितना है? 2 है, तो 2 + 1 3 हो गया, तो 3ab हो गया नीचे। ठीक है, ये क्या आ गया बेटा अपना? सर ये डी आ गया। पहली बात होगी हमारी खत्म। अब जब डी आ गया तो बेटा पहला हार्मोनिक मीन का रेसिप्रोकल 1/h1 का फॉर्मूला कितना होता है? सर 1/h1 होता है 1/a प्लस डी, है ना? डी का वैल्यू कितना है? a माइनस बी अपॉन 3a। a माइनस बी 1/a लिखा है। अब एलसीएम लोगे आप, जिसका एलसीएम कितना आएगा बेटा? सर एलसीएम आएगा 3a। तो 3ab से उसको डिवाइड करोगे तो कितने टाइम डिवाइड होगा? यहाँ पर बनेगा 3b और यहाँ पर बनेगा a माइनस बी। अब सिंप्लीफाई करोगे 3b माइनस बी कितना होता है बेटा? 2b होता है सर। तो देखिए 1/h1 आ गया 2b प्लस a अपॉन 3ab, ये 1/h1 आ गया। तो h1 कितना हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल सही है। तो आप जब h1 निकालोगे तो देयरफॉर h1 क्या हो गया? तो देयरफॉर h1 का फॉर्मूला हो गया सर उसका उल्टा। उल्टा मतलब 3ab अपॉन 2b प्लस a, या उसको a प्लस 2b। तो यही तो मैंने पहले लिखा के दिया था आपको। हो गया वेरीफाई। अब अपन h2 करते हैं। नाउ दूसरा हार्मोनिक मीन 1/h2, मतलब अब i की जगह पर 2 डालेंगे तो कितना बनेगा बेटा? ये सर ये बनेगा 1/a प्लस 2d। अब इसमें d का वैल्यू डालो बेटा। सर d का वैल्यू है a माइनस बी अपॉन 3a, है ना? ये वाला a माइनस बी अपॉन 3, यही है ना? d का वैल्यू डाल दिए। अब सिंप्लीफाई करना है। ओके सर ये तो हम कर लेंगे सिंप्लीफाई। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करना है और ये दे देता है रिजल्ट। यहाँ पर बेटा एलसीएम क्या लेंगे? सर एलसीएम लेंगे 3ab। ए से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम डिवाइड? ए कट गया, कितना आया? 3b। और यहाँ पर 3ab पूरा कट गया तो कितना आएगा? 2a माइनस 2b। तो कितना बचा बेटा? सर ये बचा 2a प्लस b अपॉन 3ab। ये 1/h2 था, 1/h2। तो देयरफॉर h2 कितना हो जाएगा? सर वो उसका उल्टा हो जाएगा। तो 3ab अपॉन 2a प्लस, ये हो गया सर वेरीफाई। h2 भी आ गया। तो हमारा h1 आ गया और हमारा h2 भी वेरीफाई हो गया, है ना? h1 h2 दोनों वेरीफाई हो गए। तो अब आप यदि इसको डायरेक्ट याद नहीं करोगे ना बेटा तो आपको इतना करना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा। ये 8 7 8 लाइन मैंने आपको बचा दी। तो जैसे आपने दो नंबर्स के बीच में एक मीन का फॉर्मूला याद करा है 2ab अपॉन a प्लस b, ऐसे ही दो नंबर्स के बीच में दो मीन याद करने का फॉर्मूला याद कर लो डायरेक्ट। h1 बराबर 3ab अपॉन a प्लस 2b और h2 बराबर 3ab अपॉन 2a प्लस b, ये डायरेक्ट याद कर लो। ठीक है, और अब अपने पास एक रिजल्ट और रह गया, इसको मैं वेरीफाई करूंगा। ठीक है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप बोलो बेटा। सर फिर H3 3a अपॉन 3ab आएगा ना? नहीं नहीं, देखिए आपने यहाँ 2 इंसर्ट करे हैं तो ये 2 के लिए फॉर्मूला है। यदि 3 इंसर्ट करोगे तो यहाँ पर 3ab नहीं बनता, तब यहाँ पे 4ab बनता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे, जितने इंसर्ट करें आप उतने ही निकाल सकते हो।
और जब भी आप नंबर ऑफ इंसर्शन बढ़ाते जाओगे, इंसर्टेड मीन बढ़ाते जाओगे, तो डी चेंज होते जाएगा। तो हर जगह ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है, इसको याद रखें। तो आपने 2 ही इंसर्ट करें तो केवल 2 ही निकाल सकते हो, नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे एक रिजल्ट और हमारा बचा है, और ये देखेंगे अब, ठीक है। मैं रफ कर रहा हूँ, पेज नंबर 5 चेंज करता हूँ। दिस इज अवर पेज नंबर 5। सर वो इक्वेशन फोर पे थोड़ा रिपीट कीजिए ना। कौन सा वाला? कौन सी फर्स्ट इक्वेशन के बाद वाला। उसमें तो केवल फॉर्मूला में वैल्यू डाला है। 1/h1 का फॉर्मूला होता है 1/a + d, और d हमने निकाला हुआ है पहले से ये, तो d की जगह पर a - b/3ab लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद कैलकुलेशन है, एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व किया है, ठीक है। तो इसको आपने इम्प्रूव करना है कैलकुलेशन, ये पुराने पाप हैं अपने, ठीक है। बच्चों को वही एलसीएम बोल देते तो बत्तियां गुल हो जाती हैं सारी। तो आप यदि एलसीएम नहीं लेना चाहते तो क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे आपने सीखा है ना, वैसा क्रॉस मल्टीप्लाई लेके सिंप्लीफाई करना, वो आ जाएगा। ये आपने करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ अटकोगे तो फाइनल एग्जाम में भी अटकोगे। सर गिव वन मोर एग्जांपल, अभी मैं बता रहा हूँ बेटा, पहले इसको वेरीफाई कर देते हैं, एक एग्जांपल बताते हैं। वन मोर, सर गिव वन मोर एक्सरसाइज एग्जांपल लिखा है कि एक्सप्लेनेशन लिखा है? एक्स का मतलब क्या है भूमिका? एक्स मतलब क्या? चलिए सो अपन चलते हैं, जहां पर मैं बेटा इसको वेरीफाई कर रहा हूँ सेकंड रिजल्ट। वो इजी है, बहुत इजी है। एग्जाम्पल, हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ बेटा, एग्जाम्पल बताता हूँ अभी, पहले अपन इसको कंप्लीट कर दें, ठीक है। तो पेज नंबर 5 सेकंड वाला रिजल्ट वेरीफाई करें। अब देखो, पहला तो वेरीफाई हो गया सर, इसका ये अब इजी है। दूसरा वाला रिजल्ट हम वेरीफाई कर रहे हैं। सेकंड रिजल्ट हमारा ये है, जो हमको वेरीफाई करना है कि सर जो 2 मीन हमने इंसर्ट करें, इन दोनों मीन्स को यदि हम ऐड कर दें उल्टा करके, तो फिर ये 1/a + 1/b के बराबर आता है। ये हमारा रिजल्ट है, इसको हम कर रहे हैं इधर वेरीफाई। ये है वेरिफिकेशन, और हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चले 1/h1 1/h2, हम दोनों का वैल्यू डाल देते हैं। 1/h1 का वैल्यू वो लिखा है क्या, 2b + a/3a, और 1/h2 का वैल्यू a + b/3ab, ठीक है। अब एलसीएम कितना आ गया, 3ab का एलसीएम 3ab हो गया। ये दोनों ऐड होंगे तो 2b में जब b ऐड होगा तो 3b बनेगा, और 2a में जब a ऐड होगा तो 3a बनेगा। तो ऊपर से 3 कॉमन आ गया, और नीचे आपको दे रखा है 3ab, तो 3 से 3 कट गया। अब ये बचा a + b/ab, और जब आप डिवाइड कर दोगे तो ये 1/a + 1/b हो जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर फाइनली वी हैव द रिजल्ट कि हम 1/h1 और 1/h2 को लेके चले, और ये 1/a और 1/b के सम के बराबर हो गया। इस तरीके से वी वेरीफाई अवर सेकंड रिजल्ट। उल्टा करके ऐड कर दीजिए, सीधा आ जाता है रिजल्ट, ठीक है। सो दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ सेकंड रिजल्ट्स। और अब ये यदि आप किसी क्वेश्चन में करोगे ना, यदि आप ये किसी क्वेश्चन में करोगे तो फिर आपको ये चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। क्वेश्चन के थ्रू अपन जाएंगे तो थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। और आप किसी भी क्वेश्चन के लिए बेटा इसको वेरीफाई कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन ले लो, ये हमेशा वैलिड रिजल्ट है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। करण भगत
करण भगत अब एंटर हो रहा है, 1 मिनट रुकना बेटा, इनको एंटर कर लें। करण भगत, भूमिका सिंह, चला, करण भगत, गायत्री, 2 बच्चे। अब देखो परमिशन, चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मैं अब ये बता रहा था, एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। क्या है सर ये बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट? तो बेटा जो अभी तक पढ़ लिया वही मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको बहुत ज्यादा अच्छे से हाईलाइट करके लिख लेना। और वो ये है कि आपने अभी पढ़ा, यदि मैं 2 नंबर्स के बीच में 2 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करता हूँ, A1 और A2, तो आपने इसके लिए रिजल्ट पढ़ा है, इन दोनों का जो सम होता है वो A प्लस B के बराबर होता है। यदि आप 2 नंबर्स के बीच में 2 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करते हो, G1 G2, तो G1 G2 का जो प्रोडक्ट है वो AB के प्रोडक्ट के बराबर होता है। और तीसरा रिजल्ट आपने अभी पढ़ा, यदि हम 2 नंबर्स के बीच में 2 हार्मोनिक मीन इंसर्ट करते हैं, तो इन हार्मोनिक मीन का रेसिप्रोकल का सम इन नंबर्स के रेसिप्रोकल के सम के बराबर। ये है वो 3 रिजल्ट जो आपने याद रखने हैं, ठीक है। दिस इज रिजल्ट नंबर 1, दिस इज रिजल्ट नंबर 2, बहुत काम के रिजल्ट है बेटा ये, और दिस इज रिजल्ट नंबर 3, ठीक है। मैंने रिवाइज सब वेरीफाई किया है, ये एपी में किया था, ये जीपी में किया था, ये एचपी में अभी किया है, बिल्कुल उसी सीक्वेंस में लेके पढ़ा रहा हूँ आपको ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कंप्लीट हो गया पेज अपना, और इस तरीके से हमारी हार्मोनिक मीन का जो थ्योरी है वो अब कंप्लीट हो गया अपना। हार्मोनिक मीन का थ्योरी अब हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए, अब आपके एपीपीएस जो मैंने दिया था हार्मोनिक प्रोग्रेशन पर, उसमें आपको कोई परेशानी है, ठीक है, तो अपनी परेशानियां जो हैं वो आप चैट बॉक्स में लिख दें। माइक म्यूट करें, माइक म्यूट करें, किसका ऑन है बेटा माइक? हाँ, चैट बॉक्स में लिख दो कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट है, मैं एक एक करके उसको डिस्कस कर रहा हूँ, जितने आज डिस्कस हो पाएंगे। 3-4 तो मैं करा चुका हूँ उससे। तो सुजल बोल रहे हैं 3rd क्वेश्चन, कृष्णा चौहान इनको भी 3rd क्वेश्चन में है, भूमिका राउत इनको भी 3rd क्वेश्चन में है, ठीक है। ओके ओके, जिन बच्चों का 3rd क्वेश्चन है अब मत डालिए, 3rd क्वेश्चन में बता रहा हूँ यहाँ पर, ओके। ये सारे 11th क्वेश्चन बोल रहे हैं, ठीक है बेटा, ठीक है। सो मैं इसको रब कर रहा हूँ, पेज नंबर 6 पे चल गया। चलिए, सबसे पहले एपीपीएस का 3rd क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, फिर अपन 11th पे, क्योंकि 3rd में बहुत बच्चों को डाउट था। कहाँ गया बेटा 3rd?
तो ये रहा थर्ड क्वेश्चन। देखिए ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन आप सभी के पास है। A1 A2 A3 AN HP में दिए हैं। A1 A2 A3 up to AN ये आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन में दिया है और आपको A1 A2 A2 A3 अप टू AN -1 EN इसका वैल्यू बताना है। A1 A2 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 A3 प्लस है और अप टू AN -1 EN इसका वैल्यू बताना, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिए। A1 A2 A3 ये सब A1 A2 जो आपको दिए हैं वो आपको HP में दिए। सॉल्यूशन कहाँ से शुरू करेंगे? हर बारी बेटा आपको यही बोला ये HP के टर्म्स हैं, तो आप क्या करोगे? इनका रेसिप्रोकल कर देंगे सर। 1/A2 1/A3 ये सब मिलजुल के कहाँ पर आएंगे बेटा? 1/AN तक। 1/AN R इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये कौन सा प्रोग्रेशन होगा सर? ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। वेरी गुड बेटा। ठीक है, एक और ज्वाइन रिक्वेस्ट आया है, एक मिनट। कौन बच्चा है? हुसैन करके कोई बच्चा है। चलिए अब अपन चलते हैं। अब ये बेटा एपी के क्वेश्चन है, सॉरी एपी के टर्म्स है। अपन जानते हैं एपी के यदि टर्म्स हैं तो क्या होगा सर? इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होगा। मतलब 1/A2 में 1/A1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा क्या आएगा? डी आएगा। बिल्कुल सही जवाब है सर। अब इसको क्या करेंगे सर? एलसीएम ले लो आप इसमें। A1 - A2 अपॉन A1 A2 क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको बोलते हैं। A1 - A2 अपॉन A1 A2 कितना हो जाएगा बेटा? डी हो जाएगा। तो यहाँ से A1 A2 का वैल्यू कितना आएगा सर? यहाँ से A1 A2 की वैल्यू आप लिख सकते हो A1 - A2 अपॉन डी, है ना। सिमिलरली जब अपन नेक्स्ट दो टर्म का डिफरेंस लेंगे, मतलब 1/A3 में 1/A2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये भी डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस AP है। अब इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा बेटा सर? वो आएगा A2 - A3 अपॉन A2 A3 और ये कितने के बराबर हो जाएगा बेटा? वो हो जाएगा सर D के बराबर हो जाएगा। तो अब इससे अपन रिजल्ट क्या लिख सकते हैं सर? यहाँ से A2 A3 की वैल्यू आ जाएगी A2 - A3 अपॉन D, है ना। ये आ जाएगा वैल्यू। तो ऐसे अपन लिखते जाएंगे बेटा। हमारे पास कितने? हमारे पास A1 A2 का वैल्यू आ गया, हमारे पास A2 A3 का वैल्यू आ गया। ऐसे ही अब हम 1/, एट दी लास्ट 1/AN में 1/AN -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो यही बनेगा। अब आप ये बताओ, ये कॉमन डिफरेंस होगा ना D, तो यहाँ से D का वैल्यू सॉरी AN इसका वैल्यू A1 ये AN है, तो AN इंटू AN -1 का वैल्यू कितना बन जाएगा बेटा? तो सर यहाँ से AN इंटू AN -1 का वैल्यू AN -1 AN अपॉन D, है ना। तो जो बेटा हमने अभी तक किया, क्या क्या किया है वो मैं बताता हूँ भाई। मेनली हमने एक तो ये निकाला है A1 A2 की वैल्यू, फिर मैंने आपको A2 A3 की वैल्यू निकाली है और ऐसे मैं सबकी वैल्यू निकालते जाऊंगा तो मेरे को फाइनली इसकी वैल्यू। अब ये सब उठा के आप डाल दीजिए अपने रिजल्ट में। इस वाले में इसकी वैल्यू चाहिए थी ना हमने, अब इसका वैल्यू डाल दो। A1 A2 का वैल्यू कितना डालेंगे? सो देयरफॉर A1 A2 का वैल्यू है सर A1 - A2 अपॉन D, फिर है सर A2 - A3 अपॉन D, और ऐसे सर लास्ट तक जाओगे तो आएगा AN -1 AN D, तो सर 4/D है। और इन सबको ऐड जब करोगे क्या बना न्यूमरेटर में? A1 - A2 प्लस A2 - A3 प्लस 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 AN -1 AN, है ना। तो अब क्या होंगे सर? ये बीच वाले सब कट जाएंगे। केवल कौन कौन सा नहीं कटता सर? सबसे फर्स्ट
और सबसे लास्ट नहीं कटता। ये आ गया A1 माइनस AN अपॉन D। ठीक है, इसको यहाँ पर छोड़ दीजिए क्योंकि फाइनल आंसर अभी बना नहीं। डी तो आपने सपोज किया था ना, तो मेरे को डी यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो मैं अब कुछ और करूंगा। अब एक लास्ट स्टेप अपन करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन यहीं छोड़ देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 होगी हमारी ये। आप इतना कॉपी कर लीजिए, इतनी बात में कहीं कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मतलब इस क्वेश्चन का मैंने रिजल्ट यहाँ तक पहुंचा दिया। अब इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूंगा एंड वी गेट अवर रिजल्ट। इसको नोट कर लीजिए, इसमें कोई डाउट हो अभी तो पूछ लीजिए। तो अभी तक हमने केवल क्या किया है, इनको उल्टा करके एपी बनाया था, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला लगाया। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस होता है, तो मेरे को एक ये मिला, एक ये मिला, एक ये मिला, ये सब की वैल्यूज मैंने डाल दी, तो मेरे को यहाँ तक रिजल्ट मिल गया। ठीक है सर, ये तो समझ गया। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे बेटा, मेरे को ये डी हटाना है, तो ये कौन सी प्रोग्रेशन है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो सर लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है, मतलब 1 अपॉन n का फॉर्मूला कितना होगा, 1 अपॉन en, सर वो होगा 1 अपॉन a1 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब इसको ट्रांसफर कर देना, इसको ट्रांसफर करोगे तो 1 अपॉन en माइनस 1 अपॉन en, 1 अपॉन en माइनस 1 अपॉन a1 कितना बनेगा, सर वो n माइनस 1 अपॉन डी बनेगा। अब इसमें एलसीएम ले लेना, तो a1 माइनस an अपॉन a1 an बराबर कितना बनेगा, n माइनस 1 डी बनेगा। अब हमारे पास क्या है, a1 माइनस an अपॉन डी की वैल्यू। तो अब कुछ नहीं करना है, फाइनल रिजल्ट ये वाला d जो है वो यहाँ पर लिख देना, और ये वाला a1 an यहाँ पर लिख देना, तो ये बन गया रिजल्ट। a1 माइनस an अपॉन डी को अपन कितना लिख सकते हैं, सर इसको हम लिख सकते हैं n माइनस 1 a1 an। तो इसकी जगह पर n माइनस 1 a1 an आ जाएगा, ये अपना आंसर है, यही ऑप्शन में दिया होगा, तो नोट कर लीजिए। खत्म हो गया, इतना खत्म बस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये चीज सॉल्यूशन में भी दी है। अब आप सॉल्यूशन पढ़ोगे, एग्जैक्ट सॉल्यूशन बिल्कुल यही चीज वहां पर भी लिखी होगी, समझिएगा आप। आई होप समझ में आ जाएगा आपको, नोट कर लें। फिर भी छोटा मोटा कहीं बड़ा सा डाउट रह गया हो तो आप अभी भी इसको पूछ सकते हैं। लास्ट स्टेप पूछा है, सर इक्वेशन 1 से एक बार समझाओ। ओके ठीक है, इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 बेटा यहाँ, चलो आप इसको नोट कर लो। मैं लास्ट वाला स्टेप एक बार बता देता हूँ, क्योंकि बच्चों को लास्ट स्टेप में दिक्कत थी, तो मैं वहां का पोर्शन हटा देता हूँ। ये देखो यहाँ से बता देता हूँ, आपने क्या निकाला था बेटा इक्वेशन फर्स्ट, वो मैं एक बार लिख देता हूँ। सर हमने इक्वेशन फर्स्ट ये निकाल लिया था कि हमारी इसकी वैल्यू a1 a2 प्लस a2 a3 और अप टू an माइनस 1। सर इसका वैल्यू हमने निकाल लिया है n माइनस 1 अपॉन डी। ये हमारा इक्वेशन 1 था। ठीक है, सॉरी n माइनस 1 a1 माइनस an अपॉन a1 माइनस an अपॉन डी, ये हमारा इक्वेशन 1 है। ठीक है सर, इक्वेशन 1 से एक बार बिल्कुल बता रहा हूँ बेटा, देखो अब ध्यान से समझो यहाँ। अब आप ये बताओ कि लास्ट टर्म का फॉर्मूला बेटा अपना क्या था। सर लास्ट टर्म हमारा था 1 अपॉन en, और लास्ट टर्म इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन डिफरेंस, यही होता है ना। हाँ सर ये तो होता ही है, तो ये मैंने यहाँ पर ये लिखा था। अब मैंने क्या किया है, ये 1 अपॉन a1 को ट्रांसफर किया, 1 अपॉन a1 को ट्रांसफर किया। उसके बाद मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, और उसके बाद क्या किया जाए, उसके बाद किया ये है कि मैंने इन पे गोले लगा रहा हूं, उनको ध्यान से समझना, इसको और इसको इंटरचेंज कर दिया। मतलब a1 माइनस an अपॉन क्या पटक दिया d, और d की जगह पर क्या लिख दिया a1 इंटू,
ठीक है, ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 से a1 माइनस an का वैल्यू है वो मैंने ये लिख दिया। तो ये वाली जो वैल्यू है इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ, है ना? तो ये वैल्यू यहाँ पर लिख दीजिए। सो देयरफॉर फाइनली वी गेट अवर रिजल्ट कि a1 a2 से लेके an माइनस 1 तक रिजल्ट जो आता है वो कितना आता है सर, वो n माइनस 1 a1। ये है फाइनल रिजल्ट। अभी समझ गया बेटा? चलिए ठीक है, नोट कर लें। ओके, सृष्टि बोल रही है समझ गया उनको। और अब एक और क्वेश्चन डाउट था 11th, मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। रब कर देता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बिल्कुल ऐसा ही सॉल्यूशन आपको शायद सॉल्यूशन मैंने जो दिया है उस सॉल्यूशन शीट में दिया होगा, देख लेना आप बच्चे, ठीक है। और टेस्ट में हार्मोनिक प्रोग्रेशन के 5 ही क्वेश्चन आ रहे हैं। आप अपना एपी पे जीपी पे ज्यादा फोकस करिए और इतना ही आपके टेस्ट में आएगा। अब जो मैं कल पढ़ाऊंगा भावेश, वन मोर टाइम क्या लिख रहे हो? वन मोर टाइम क्या होता है? पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 11 पे अपन चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। ये यस सायरे का डाउट था क्वेश्चन 11। यस सायरे हैं कि चले गए? यस सर आई एम देयर। तो एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 11 निकाल लेता हूँ कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 11 फुटे गेला। अच्छा, ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला में वैल्यू डालना बेटा, ये तो इजी क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, H इज हार्मोनिक मीन बिटवीन P एंड Q। H जो है वो P और Q के बीच में हार्मोनिक मीन है, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया है। तो आपको बताना है कि H बाई P प्लस H बाई Q का वैल्यू कितना होगा। ये क्वेश्चन है आपसे, ये क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी शीट का, जो मैंने APPS आपको बताया है। तो इसमें सॉल्यूशन में आप क्या करोगे बेटा, आप ये जानते हो कि यदि H इन दो नंबर्स के बीच में हार्मोनिक मीन है तो H का फॉर्मूला बेटा कितना होता है, 2PQ अपॉन P प्लस Q होता है। अब नाउ अपन इसमें वैल्यू डाल देंगे, किसमें, इसका वैल्यू पूछा था सर, H अपॉन P प्लस H अपॉन Q का वैल्यू पूछा। H का वैल्यू डाल दो बेटा, H का वैल्यू है 2PQ, H की जगह 2PQ अपॉन P प्लस Q लिखेंगे और साथ में डिनोमिनेटर में क्या है P। यहाँ भी H का वैल्यू क्या लिखेंगे, 2PQ अपॉन P प्लस Q और डिनोमिनेटर में कितना है बेटा Q है यहाँ पर। अब क्या करोगे सर, एक P कैंसिल कर दीजिए, तो ये कितना बचा सर, ये 2Q अपॉन P प्लस Q बचा और ये 2P अपॉन Q कट जाएगा यहाँ पे, P प्लस Q बचेगा। और अब P प्लस Q एलसीएम ले लेना, तो ऊपर ट्वाइस ऑफ P प्लस Q हो जाएगा, ठीक है। और अब ये P प्लस Q से P प्लस Q कट गया तो बचा कितना 2, तो 2 इज द आंसर। ये है 11th का सॉल्यूशन, ठीक है। यस सारे समझ गया, नोट कर लो बेटा। जैसा समझ गया। तो टेक द स्क्रीनशॉट, बोथ दी क्वेश्चंस हो गए जो आपने पूछे थे, 3rd हो गया, 10th हो गया, 13 14 मैं करा चुका हूँ, 11th हो गया, बाकी सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। वो पहले क्वेश्चन सेंड किया था उसको बता दो ना। कौन सा क्वेश्चन बेटा? क्वेश्चन सर मैंने आपको कल सेंड किया था व्हाट्सएप पे। अब मेरे को याद नहीं है बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? सर आदित्य। आदित्य, एक मिनट, आदित्य क्वेश्चन पढ़ो एक बार तुम। The sum of a series is 3 plus 33 plus ओके 333 plus ओके, बहुत इंपॉर्टेंट सम था, मेरे को बताना ही था ये, शुरू में याद दिला देते यार। चलो मैं
बहुत बच्चे यहाँ पे अभी कट गए, मैं बता देता हूँ, कल एक बार और रिवाइज करूंगा, ठीक है। देखो 3 + 33 + एंड सो ऑन, ये है ना प्रोग्रेशन, एन टर्म्स तक निकालना है। तो इसमें आप क्या करते हो, सबसे पहले 3 कॉमन ले लेते हो। 3 कॉमन ले लोगे तो अंदर 1 + 1 1 1 प्लस इस तरीके से बचेंगे एन टर्म्स। फिर अपन क्या करेंगे, इसको 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो ये 9 99 999 ऐसे हो जाएगा। सर 9 में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि बेटा अब 9 में कन्वर्ट करने के बाद ये इस तरीके से हो जाएगा 3/9। अब ये 9 को अपन लिख सकते हैं 10 - 1, इसको लिख सकते हैं 100 - 1, इसको लिख सकते हैं 1000 - 1, है ना, 1000 - 1, और ऐसे 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 एन टर्म तक जाएंगे। और जब इसका -1 आएगा तो -1 -1 -1 कितने हो जाएंगे बेटा, -10। डन, खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा। ये अब ऊपर एन टर्म्स की एक जीपी आ गई, जिसका फर्स्ट टर्म भी 10 है और कॉमन रेशियो भी 10 है। तो जीपी के एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला लगा देना वहां पर। तो जीपी के एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला क्या होता है, a r⁻n - 1/r-1, ठीक है, माइनस है। अब इसको सिंपलीफाई कर लेना, देन यू गेट द आंसर। समझ गया आदित्य? सर वो उसको आपने 10 फिर 10 स्क्वायर कैसे लिखा? 9 को लिखा है 10 - 1, ये 9 को क्या लिखा है 10 - 1, 99 को क्या लिखा है 100 - 1, 1000 - 1, समझ गया? तो ये आ गया 10 हाँ, सर। 100 1000, और ये जो -1 -1 -1 n टाइम्स आएंगे तो वो -n कर दिया, ठीक है। अब कर हाँ लेना सर आप ठीक इसको। है। हाँ, तो अब मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कल की क्लास में, ताकि बाकी बच्चे जो अभी आउट हो गए हैं यहाँ से, ठीक है, कुछ 15-16 बच्चे बाहर हो गए हैं, तो उनको भी मैं बता दूंगा एक बार। और अंशिका क्या बोल रही थी? अंशिका है कि चली गई? सर वो भी ऐसे ही था क्वेश्चन। हाँ, मैं आपको कल पूरा एक्सप्लेन करूंगा बेटा, अब आप उसको ट्राई करके देखना, अभी सम हो जाएगा बेटा, अंशिका ट्राई करना अभी, और नहीं आता तो यस सर। तो चलिए, तो इसको मैं डिटेल में बाकी बच्चों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सिंपलीफाई हो गया बेटा, अब कुछ नहीं बचा है। भावेश बोल रहे हैं सर इसको सिंपलीफाई भी कर दो, ठीक है, ये देखो सिंपलीफाई और हो जाएगा 3/9, ये ऊपर 10 n - 1 अपॉन नीचे 9 हो गया -n, ब्रैकेट ओपन कर देना बेटा, 9 9 या 81 हो जाएगा, ठीक है। तो बाहर 3/81 हो जाएगा, अंदर 10 पावर n + 1 -10 -9 हो जाएगा। फाइनल आंसर इज 1/27। अब सीधा आंसर पे टिक कर लो भावेश, ठीक है, कोई मेहनत नहीं करनी है, सारी मेहनत मेरे से करा ली तुम, इसको आंसर पे डायरेक्ट टिक कर देना, करेक्ट हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए, बाकी करेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, सबका खैर, शुभ रात्रि, ध्यान रखें, कल जरूर ध्यान से पधार जाएं, ठीक है। सर इस पेपर में, यस, इस पेपर में एचपी भी आएगा, 10 क्वेश्चन एपी के, 10 क्वेश्चन जीपी के, 5 क्वेश्चन एचपी के भी आएंगे, ठीक है। तो बाय करिए और निकल जाइए, मेरी नज़रों के सामने से। मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, शुभ खैर, शुभ रात्रि, बाय बेटा आर्या, करण, बाय बेटा, बाय एवरीवन, बाय सर। बाय 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 बेटा, बाय। कोई कुछ बोल रहा है? बाय 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 बाय। हाँ बोल।